4 दिवसीय दुर्गोत्सव शुरू हो चुका है। हर तरफ दुर्गा पूजा की धूम है। गुवाहाटी में दुर्गा पूजा की एक अलग ही रौनक देखने को मिलती है। यहां पूजा पंडालों में आज से भक्तों का जन सैलाब उमड़ रहा है। गुवाहाटी में छोटे बड़े 500 के करीब पूजा का आयोजन किया गया है। गुवाहाटी में जितने दुर्गा पंडाल हैं उनकी थीम भी उतनी ही अलग अलग है, जिसके जरिए दुनिया को खास संदेश भी देने की कोशिश की गई है। कहीं काजीरंगा की थीम है तो कहीं बिहू नृत्य, कहीं हैरी पॉटर है तो कहीं जहां चाह वहां राह का संदेश। मैं इस वक्त मौजूद हूँ बृहत्तर उदलपाकड़ा सार्वजनिक पूजा कमेटी में, जहां पर उन्होंने इस बार बहुत ही यूनिक और अनोखी थीम को अपनाया है। मैं दिखाना चाहूँगी यहाँ पे असमिया कल्चर को साथ ही समन्वय देते हुए, यहाँ पर देखिए जो असमिया सांस्कृतिक नृत्य है और कला है वो सारी चीज़ें यहाँ पर दर्शाया गया है। जहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर बिहू का एक टैब्लोए सजाया गया है जो रेप्लिका है। जिस तरह से देख सकते हैं बिहू डांस यहाँ पर तैयार किया गया है। और ऐसे ही यहाँ पे बोडो डांस यहाँ पे देख सकते हैं बागुरुम्बा करती हुई रेप्लिका ये बनाई है। और ये बोडो डांस का टैब्लो टाइप का बनाया है उन्होंने। और आगे चलेंगे तो देखेंगे कि राभा नृत्य का भी उन्होंने यहाँ पर दर्शाया है। झलके कुछ झलके जो असमिया संस्कृति से जुड़ी हुई है और असमिया लोगों के, असम वासियों के दिल में बसी हुई है। ये राभा डांस के तर्ज पर उन्होंने एक रेप्लिका सजाया हुआ है। और आगे देखेंगे तो यहाँ पर मिसिंग डांस जो समुदाय है, मिसिंग समुदाय के लिए यहाँ पर मिसिंग डांस का टैब्लो एक सजाया गया है, उकेरा गया है। और ऐसी तरीके से ही और ये पूरा जो पंडाल है वो बिल्कुल इसी असमिया सांस्कृतिक कला नृत्य से ही सब कुछ सजाया गया है। यहाँ पे कार्बी बैम्बू डांस यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से उन्होंने बहुत ही बेहतरीन थीम उन्होंने इस बार चूज़ किया है। क्योंकि जैसा माहौल चल रहा है और असमिया में जो दो समुदाय ये पूजा अच्छे से मनाते हैं, बल्कि सभी समुदाय मिलकर ये त्यौहार जो है मनाते हैं। जैसे बिहू मनाता है उसी तरीके से सभी धर्म और लोग, समुदाय के लोग मिलकर दुर्गा पूजा भी सेलिब्रेट करते हैं। तो इसी कड़ी में ही उन्होंने यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो असमिया संस्कृति से जुड़ी हुई है और यहाँ पे झूमर डांस भी दिखाया गया है जो कि आदिवासी लोग करते हैं, चाहे बगानिया बोले या फिर कहीं पे भी बोले। झूमर नृत्य का भी एक दृश्य यहाँ पर झलकाया गया है। ये थीम बहुत ही, अगर मैं ये पंडाल की बात करूँ तो एक एक पारंपरिक चीज़ों से उन्होंने ये उकेरा है ये पंडाल। और मैं अपने कैमरा पर्सन को बोलूँगी कि दिखाए ये जो चीज़ें हैं वो असमिया कल्चर और असमिया संस्कृति से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। और पूरा जो स्ट्रक्चर है वो पूरा बैम्बू से उकेरा गया है, देख सकते हैं। और बेहतरीन थीमों में से एक इस बार ये कहा जा सकता है। और ये थीम सिर्फ यहीं पे ही ख़त्म नहीं होता है। और यहाँ पे जो भी दर्शक आएंगे देखने के लिए, जो दर्शनार्थी होंगे, और उनको बहुत ही आकर्षणीय चीज़ें देखने को मिलेंगी। और यहाँ पर ये आप देखेंगे कि सेव द राइनोज जो थीम उन्होंने रखा है, सेव द राइनोज है। क्योंकि ये अभी सरकार 5 साल से जो सरकार चल रही है उसके तर्ज पर बहुत ही जो गेंडों की हत्या जो है बहुत कम हुआ है, लेकिन उसे और भी विलुप्त होने से बचाने के लिए इस प्रजाति को, गेंडों को हमें और भी संरक्षण की ज़रूरत है। और जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं सेव राइनो सेव काजीरंगा, उन्होंने बैनर भी लगाया हुआ है ताकि लोगों को जो है जागरूकता मिले। और यहाँ पे देख सकते हैं जिन्होंने अभी तक काजीरंगा, या फिर बच्चों के लिए भी एक बहुत ही आकर्षणीय चीज़ें रहेंगी, बड़ों के साथ साथ बच्चों के लिए भी बहुत आकर्षणीय चीज़ें रहेंगी कि इस तरह से। और अगर मैं बात करूँ तो शाम के वक्त में लाइटों के साथ जब लाइट जगमगाएंगी तब और भी बेहतरीन ये थीम उभर कर आएगी। इस साल हम लोग ने काजीरंगा का थीम लिया हूँ, इसीलिए ये काजीरंगा एक हिस्ट्रिकल टूरिज़म प्लेस है जो असम का बहुत मायने रखते हैं। और कुछ साल पहले जब असम का जो सबसे फेमस जो है राइनो, वो राइनो का हत्या हुई थी, तो फिलहाल अभी राइनो का बहुत सेफ है। इस बार ये सरकार आने का बाद राइनो का उतना हत्या नहीं हुई। तो हम लोग चाहते हैं सारा असम को हम लोग जागृत करें। जो संपद जो है राइनो, ये बहुत मूल्य संपद है।
इसको ऐसे अगर विलुप्त होने से विलुप्त हो जाए, आने वाला दिन में राइनो को मिलना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए पब्लिक का समाज में हम लोग एक मैसेज देना चाहते हैं, जैसे सेफ राइनो सेफ काजीरंगा। अगर काजीरंगा सही रहेंगे तो राइनो को सेव करना है। सरकार का तरफ से कोशिश कर रहा है, लेकिन आम जनता को भी दायित्व तो बनता है। जो राइनो को सेव करने के लिए आम जनता को हम लोग अवेयरनेस प्रोग्राम टाइप का थीम लिया है, और अंदर में जो आप लोग लिए हैं सभी, ये एक हम लोग मिल बंधन असम में हम लोग सब भाई बहन अपने रिश्तेदारी में बनाए रखने के लिए ये हम लोग उसमें असमीज कल्चर नृत्य ये सब हमने रखा है। जो पूरा नहीं होने से भी कुछ तो हम लोग कम से कम कोशिश किया है, और ये सब बनाया हमारा लोकल जो आर्टिस्ट है, ये लोकल आर्टिस्ट का कोशिश से ये लोग बनाया। ये बाहर का कोई आदमी नहीं है, बाहर का कोई सामान नहीं, सब असम का लोकल प्रोडक्ट है। तो हम लोग कोशिश किया है जो इसको हम लोग लोकल थीम एक तो ले ले। ये था इस बार का थीम। यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने इको फ्रेंडली जो नियम है सरकार का, और हर बार ये कहते आई है कि इको फ्रेंडली सारी चीज़ें हो, और यहाँ पर भी इन्होंने वही दर्शाने की कोशिश की है। और मैं सभी अपने दर्शकों से आग्रह करूँगी कि यहाँ पर आए, अपने बच्चों और परिवार को लेकर आए और इस चीज़ का आनंद ले, और जो कोशिश कमेटी मेंबर्स ने की है और सभी लोगों ने की है उसको सराहे। अब आपको लिए चलते हैं विष्णुपुर नूतन बस्ती। यहाँ पूजा पंडाल की थीम हैरी पॉटर की जादुई दुनिया पर बनाई गई है। मैं इस वक्त हूँ बिष्णुपुर के नूतन बस्ती पूजा कमेटी के यहाँ पर, जहाँ पर देख सकते हैं गुवाहाटी में इस बार बहुत तरह की थीमें बनाई गई है। पूजा पंडालों को बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाया गया, और इस बार इन लोगों ने जो थीम लिया है वो है हैरी पॉटर का हॉगवर्ट्स जो कि फेमस है हैरी पॉटर से, और उसी लेन को बनाया हुआ है। आप देख सकते हैं इन्होंने बहुत कारीगरों को इस्तेमाल करके इस चीज़ को उकेरा है, और कोशिश किया है कि बिष्णुपुर में और गुवाहाटी में ऐसा एक मनमोहक हॉगवर्ट्स बनाया जाए जिससे बच्चे भी आकर्षित हो। और इस बार जैसे कि पूजा पंडाल क्योंकि घोषित प्रतियोगिता चल रही है, इसके लिए भी ऐसी तरह की थीमें चुन रहे हैं जो कि प्रतियोगिता में उनके लिए बेनिफिशियल हो। और ये जो देख रहे हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं हैरी पॉटर जो है, हैरी पॉटर मेरे ख्याल से हम लोग के जनरेशन के और बहुत ही लोग इससे परिचित हैं, जो कि हैरी पॉटर मूवी है, जो कि बुक है, सीरीज़ है, उस सबसे परिचित है। और देख सकते हैं यहाँ पर नूतन बस्ती में बार हैरी पॉटर के तर्ज पर ये थीम बनाया गया है। ये हमारा इस बार जो है ना, ये गोल्डन जुबली ईयर है, तो हमने बहुत पहले से इसको कंसेप्चुअलाइज़ किया था। उसके बाद कंसेप्चुअलाइज़ किया, सारे कमेटी मेंबर्स बैठे, एंड देन वी थॉट दैट हमें कुछ ऐसा एक थीम देना चाहिए जो कि सभी को अट्रैक्ट करे, बच्चे से लेके मतलब यंग एज को भी, हाँ यंगस्टर्स को भी। और हैरी पॉटर एक ऐसा सीरीज़ है जिसको हमने बचपन से देख के बड़े हुए हैं, लाइक तो डेफिनेटली एक ऐसा है कि सबको अट्रैक्ट करेगा। और दूसरा चीज़ क्या है कि हमारे यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस का भी कंस्ट्रेन है, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए एक ऐसा कैसल और ऐसा तरह का हम स्ट्रक्चर बनाना चाहते थे जो कि इस स्पेस में ये एकोमोडेट हो जाए। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये हैरी पॉटर का थीम चूज़ किया है। हम लोग एक्चुअली पहले तो ऑप्शंस बहुत थे हम लोग के पास, ये मूर्ति कैसा होगा, अलग अलग करेंगे ना एक ही स्टाइल में करेंगे। तो जब थीम हम लोग का रेडी हुआ तो जो पंडाल का जो ये था, तो हम लोग ने डिसाइड किया जो मूर्ति सेपरेट करके उतना माने आएगा नहीं लुक्स, तो एक ही ढांचे में अगर हो जाता है तो उसमें बेहतर है। तो हम लोग ने ऑप्शंस चूज़ किया, ऑनलाइन में देखा जो कौन सा मूर्ति, क्या पेंडल का कलर होगा, बैकग्राउंड क्या कलर होगा, उस हिसाब से हम लोग ने ये सिलेक्ट किया जी ये मूर्ति यहाँ पे सही बैठेगा। हम लोग का ये जो पंडाल का हिसाब से जो मूर्ति आए इट्स बेस्ट, इसके ऊपर हो नहीं सकता है। गुवाहाटी के एक और पूजा पंडाल में आपको लिए चलते हैं जहां एक खास थीम को जगह दी गई है। क्या है वो थीम, आइए देखते हैं। हमारा थीम ही है डार्क नाइट, डार्क नाइट, ब्लडशेड। जितने सारे काले रातें हैं इतने हम लोग देखते आए हैं चारों ओर, सारे हमारे देश के अंदर जो चल रहा है,
इसको दर्शाते हुए हमें जो एक सोच आया है कि चलो रात चाहे कितनी भी लंबी हो, लेकिन सुबह तो आएगा ही आएगा। एक्चुअली हम लोगों का विचार वही है, जो हो रहा है वो होना नहीं चाहिए। जो भी हो, एक औरत हो या लेडी हो, आजकल तो 80 साल का लेडी भी सेफ नहीं है और 3 साल का बच्ची भी सेफ नहीं है। हम लोग वही कोशिश कर रहे हैं ताकि लड़कियाँ एटलीस्ट सेफ हो। गलती तो हर किसी से हो जाता है, लेकिन गलती एक्सेप्ट भी करना चाहिए। जब तक गलती एक्सेप्ट ना करे तब तक तो कोई कुछ कर भी नहीं सकता है। इसीलिए हम लोग थोड़ा बहुत ट्राई कर रहे हैं कि जो भी हो रहा है वो सब ना हो। और बाकी रहा पूजा के बाद वो थोड़ा बहुत कर रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। अभी तो जनता के ऊपर डिपेंड है क्या कर सोच रहा है, क्या कर रहा है। हम लोगों में जितना हो सकता है हम लोग वही किए हैं। ये जो थीम यहाँ के क्लब ने अपनाया है, ये बहुत ही हमारे समाज के लिए, हमारे परिवेश के लिए बहुत ही महत्व रखने वाला एक थीम है, जिसे कहते हैं द डार्क नाइट, जिसको हम लोग यहाँ पे उन लोगों ने दर्शाने की कोशिश की है, जिसे हम स्पोर्टिंग स्पिरिट भी एक तरीके से अंग्रेजी शब्द में कहें तो उससे ये मिलता जुलता होगा। ये जो आप थीम देख रहे हैं, ये हमारा जो हमारे भारतीय टीम ने जो गौरव का क्षण हर एक भारतवासियों के लिए लाया था 29 जून को, जब ये T20 चैंपियंस बने थे, वो चीज़ दर्शाता है। और साथ ही में यहाँ पर अगर आप देखें कि यहाँ के पंडाल में जो रंग लगे हुए हैं, जो पंडाल का थीम है ब्लैक और रेड, ये विरोध भी दर्शाता है और ये हर एक उस चीज़ के विरोध में दर्शाता है जहाँ से हमारे देश को और हमें प्रगति की ओर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और इसी विचार के साथ मैं आपको छोड़े जाती हूँ। कैमरा पर्सन देवजीत बोरो के साथ सुष्मिता दत्ता की रिपोर्ट, नॉर्थ ईस्ट लाइव के लिए। कालीपाड़ा की भी एक विशेष पूजा पंडाल से सहयोगी सुष्मिता दत्त की ये रिपोर्ट देखिए। तो जैसा कि हम गुवाहाटी के विभिन्न पूजा पंडालों के दर्शन करा रहे हैं और इस वक्त एक और थीम के साथ हम लोग आए हैं, और ये थीम जो है जिसको कहा जा सकता है कि बांस के तर्ज पर ये थीम इस पूजा कमेटी ने उठाया है। यह है श्री श्री दुर्गा पूजा कमेटी भैरवतला सार्वजनिक दुर्गोत्सव कमेटी, जिन्होंने इस बार 49th ईयर में इको फ्रेंडली थीम को अपनाया है। जैसा कि देख सकते हैं, ये जो आप लोगों ने जो इस बार तैयारी की है, उसमें देखा जाता है असमिया जो संस्कृति है उससे भी काफ़ी चीज़ें यहाँ पर, जैसा जापी हो या फिर असमिया गामोसा हो, उसको भी रखा गया है साथ में। उस पर क्या कहेंगे? देखिए, असम में हूँ तो असमिस को तो प्राधान्यता देने पड़ेगा ही। और एक चीज़ मैं बोलता हूँ आपको, हमारा इंडिया में जितना फोक है, कल्चर है, बेस कल्चर, कोई भी स्टेट का हो, लेकिन वो इंटर रिलेटेड है। जैसे रुदाली सिनेमा में हम लोग का भूपेन हजारिका, उन्होंने एक गान इंट्रोड्यूस किया था, वो फोक था, राजस्थानी फोक, बुकु खुम खुम करे। लेकिन वो जो फोक हमारा असम का असमीज फोक से बहुत मिलता है, इज नॉट इट? तो ऐसे, और असम में हूँ तो असमीज लैंग्वेज को और असमीज कल्चर को हम लोग को रिस्पॉन्स करना है, रेस्पेक्ट करना है। जैसे कि ये इलाका जो है जनबहुल बंगाली कम्युनिटी का इलाका है और असमिया भी कुछ है लोग यहाँ पे, ऐसा नहीं कहूँगी, लेकिन इससे मिलता जुलता एक और सवाल, जैसे कि अभी कुछ दिन पहले ध्रुपद शैली में असमिया और बंगाली लैंग्वेज दोनों को ही मान्यता दी गई है, क्लासिकल एकदम पुराने भाषाओं में से। उस पर भी क्या कहेंगे, क्योंकि ये जो कम्युनिटी है यहाँ पे असम में, बंगाली कम्युनिटी भी इससे बहुत मेल खाता है, क्योंकि दोनों चीज़ों को सम्मान देना। एक्चुअली बंगाली कम्युनिटी है, एक्चुअली हम लोग क्या बोलते हैं खुद को, वी आर बंगाली स्पीकिंग असमीज। इस एरिया में हम लोग असमिया हूँ, असमीज हूँ, আমি অসমীয়া দে, कारण আমি बॉर्न एंड बॉट अप यार, ठीक है से। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि हम लोग असमीज, लेकिन हम लोग बंगाली बंगाली स्पीकिंग असमीज पीपुल, ओके। और हम लोग ऑलवेज फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, हम लोग जब कल्चरल फील्ड में आया, हम लोग का यहाँ का सब आदमी असमीज कल्चर लेके हम लोग बहुत स्टडी किया, प्रैक्टिस होता है हमारा यहाँ। हम लोग का यहाँ बिहू भी होता है, काहिलीपाड़ा बृहत्तर काहिलीपाड़ा बिहू कमेटी भी है, हम लोग हर साल बिहू भी अरेंज करता है। तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है बंगाली कल्चर असमीज कल्चर में। हम तो एक बात बोला, जो इंडिया का जितना कल्चर है, जितना बेसिक कल्चर है, दैट इज़ फोक,
ऑल आर इंटर रिलेटेड। आपको ढूंढने से, सर्च करने से मिल जाएगा एक का साथ एक। तो ये एक यूनिक जो है, मैं कहूँगी कि ये जो पंडाल आप देख सकते हैं, ये थीम जो है बंगाली और असमिया दोनों कम्युनिटी को सम्मान देते हुए ये थीम बनाया गया है। और इको फ्रेंडली इसमें जो चीज़ है, मतलब कई चीज़ों में ये पंडाल यूनिकनेस अपने आप में रखता है। और यही कहना रहा कमेटी वासियों का कि यहाँ पर 3 दिन जो है इन लोगों का आयोजन किया है इन्होंने, और 3 दिन में यहाँ पर लोग और कमेटी ने जो तैयारियां की है उसको सराहे। कैमरा पर्सन देवजीत बोरो के साथ सुष्मिता दत्ता की रिपोर्ट, नॉर्थ ईस्ट लाइव।